नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राजस्थान के जयपुर में पहली बार पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार हो गई हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पेट्रोल की कीमतें सैकड़ा पार कर चुकी हैं। आज देश की राजधानी में पेट्रोल की कीमतों में 24 पैसे और डीजल की कीमतों में 29 पैसे की वृद्धि हुई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 93 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 84 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 के करीब हो गई है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 94 पैसे हो गई है और डीजल की कीमतें भी करीब 92 रुपए प्रति लीटर हो चुकी हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें बहुत पहले ही 100 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा ट्विटर इंडिया के दफ्तर में जाने के बाद ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर ने कहा है वो अपने भारतीय स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ट्विटर ने पुलिस की कार्रवाई को डराने धमकाने की रणनीति के रूप में देखा है। इसके साथ ही ट्विटर ने कहा कि वह लागू कानून का पालन करने का प्रयास करेगा। हालांकि नए नियमों में उन तत्वों में बदलाव के लिए कहेगा जो खुली बातचीत को रोकते हैं। ट्विटर ने भारत के लोगों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वो भारत सरकार से बातचीत जारी रखेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गिद्ध बताया है। दरअसल राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के आंकड़ों को ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि भारत में कम से कम 6 लाख और अधिक से अधिक 42 लाख लोगों की मौत हुई है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा भी 5 करोड़ से ज्यादा है, जबकि सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या 3 लाख ही बताई जा रही है। राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस की स्टाइल है। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही विलुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी को दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव के बयानों को लेकर उनकी खिंचाई की है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बाबा रामदेव एक योग गुरु हैं, लेकिन योगी नहीं हैं। योगी उसे कहते हैं जो अपने मस्तिष्क सहित अपनी सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है। उन्होंने कहा कि योग एक जीवन में आवश्यक है, लेकिन कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बाबा रामदेव को मजाक में योग का कोका कोला बुलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आयुर्वेद सम्मानित रहा है, लेकिन हर चिकित्सा पद्धति की अपनी सीमाएं होती हैं। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से भी कहा कि हर बेतुकी बात का जवाब देना ठीक नहीं, ज्यादा बोलकर आप उनको जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। गुजरात से भेजकर लक्षद्वीप के प्रशासक बनाए गए प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को लेकर सियासत गर्मा गई है। लक्षद्वीप में नए प्रस्तावों को लाने के बीच लक्षद्वीप बीजेपी में भी उनका विरोध हो रहा है। पार्टी 2 धड़ों में बंट गई है। लक्षद्वीप बीजेपी इकाई के महासचिव मोहम्मद कासिम ने पटेल को तानाशाह बता दिया है। उन्होंने कहा कि वो राजा की तरह लक्षद्वीप को चलाना चाहते हैं। कासिम ने कहा कि नए प्रस्ताव नागरिकों के हित में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कदमों से लक्षद्वीप में पार्टी को मजबूत करने के प्रयासों को विफलता मिलेगी। वहीं कहा जा रहा है कि नए प्रस्तावों के विरोध में कुछ बीजेपी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि भाजपा लक्षद्वीप इकाई के अध्यक्ष अब्दुल खादर हाजी ने कहा वो लोग बीजेपी में कभी थे नहीं। बता दें, नए प्रस्तावों के तहत बीफ को लक्षद्वीप में बैन करने का प्रस्ताव है। जहां शराब प्रतिबंधित थी उससे प्रतिबंध हटाने और ढिलाई देने का प्रस्ताव है। पंचायत चुनाव के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा और भी ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लक्षद्वीप की संस्कृति का विरोधी माना जा रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने बुधवार को भारत सरकार को बताया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन 12 और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी दी जा सकती है और इसको 1 महीने के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान पर भी रखा जा सकता है। बता दें, फाइजर ही एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो वर्तमान में कुछ देशों में बच्चों को दी जा रही है। इसके अलावा फाइजर ने यह भी कहा है कि उनकी वैक्सीन उस नए वायरस के खिलाफ भी प्रभावी है जो भारत में तेजी से फैल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर कहा है कि जल्द से जल्द फाइजर की वैक्सीन खरीदी जानी चाहिए। केजरीवाल ने ऐसा तब कहा है जब फाइजर ने भारत सरकार से टीकों को जल्द से जल्द मंजूरी देने के लिए कहा है। कोरोना महामारी के दौरान कई बार गुजरात हाईकोर्ट से फटकार खा चुकी गुजरात सरकार को एक बार फिर अदालत की ओर से खरी खोटी सुननी पड़ी है।
अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या वह वैक्सीन खरीदने के लिए 5 साल की योजना पर काम कर रही है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि 18 से 44 साल के आयु वर्ग वालों के लिए 6.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है और सरकार ने 2 कंपनियों को 3 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, लेकिन कंपनियों ने कहा है कि वे वैक्सीन की लगातार सप्लाई नहीं कर सकते। सरकार की ओर से ये कहे जाने पर कि वे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का इंतजाम कर रहे हैं, अदालत ने कहा कि उसे सरकार की नीयत पर शक नहीं, लेकिन कुछ और कदम उठाए जाने की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। भारत में पिछले एक दिन में 3,847 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। इसके अलावा इस दौरान 2,11,000 से अधिक नए मामले भी दर्ज किए गए, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,73,69,000 से अधिक हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 3,15,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले एक दिन में आए कुल कोरोना संक्रमण के मामलों के 62.66% के लिए 5 राज्य ही जिम्मेदार हैं। इनमें सबसे ऊपर तमिलनाडु है, जहां पिछले एक दिन में 33,764 नए मामले मिले। इसके बाद केरल का नंबर आता है, जहां 28,798 मामले दर्ज किए गए। इसी प्रकार से कर्नाटक में 26,811, महाराष्ट्र में 24,752 और आंध्र प्रदेश में 18,285 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 26 जनवरी 2021 को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि किसान आंदोलनकारियों की साजिश लाल किला पर कब्जा करने और इसे आंदोलन की नई जगह बनाने की थी और इस साजिश का ताना बाना नवंबर-दिसंबर 2020 में बुना गया था। हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। चार्जशीट को दिल्ली की 30 हजारी अदालत में दायर किया गया है और अदालत 28 मई को इस मामले में सुनवाई करेगी। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में हुए 14,000 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी पकड़ा गया है। उसे डोमिनिका इलाके से मंगलवार रात उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन पहले वह एंटीगुआ और बरबुडा से गायब हो गया था और पुलिस जोर शोर से उसकी तलाश में लगी थी। पीएनबी घोटाले के सामने आने के बाद चौकसी जनवरी 2018 में भारत छोड़कर भाग गया था और उसके बाद से ही एंटीगुआ में रह रहा था। चक्रवाती तूफान यास को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में ये कमजोर पड़ जाएगा। मौसम विभाग ने ट्वीट कर बताया है कि तूफान यास का केंद्र सुबह 5:30 बजे दक्षिण झारखंड और आसपास के इलाकों में बना हुआ था और अगले कुछ घंटों में यह उत्तर की ओर बढ़कर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। हालांकि ओडिशा और बंगाल में इसने काफी तबाही मचाई है। 1 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लाखों घरों को इसने नुकसान पहुंचाया है और कुल 5 लोगों की इसमें जान भी चली गई है। चीन ने कहा है कि कोरोना की उत्पत्ति का राजनीतिकरण करने से आगे की जांच में बाधा आएगी और महामारी पर अंकुश लगाने के वैश्विक प्रयास इससे कमजोर होंगे। चीन के अमेरिकी दूतावास ने यह बयान तब दिया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वायरस की उत्पत्ति के बारे में खुफिया जानकारी की समीक्षा करने का आदेश दिया है। वहीं स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी कोरोना की उत्पत्ति को लेकर जारी अध्ययन का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी में है। इस बीच चीन जांच करने वाले अधिकारियों को अधिक पहुंच देने के दबाव में है। बता दें, चीन पर आरोप है कि यह वायरस उसकी वुहान की एक लैब से निकला है। हालांकि चीन इसको लगातार खारिज करता रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।